Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, what is true of Bt toxin? Option number A, the concerned bacillus has antitoxins. Option B, the inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. Option C, Bt protein exists as active toxin in the bacillus. Option D, the activated toxin enters the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevents its multiplication. So question में पूछ रहे हैं कि इन सब sentences में से Bt toxin के लिए क्या सही है? So the key concept here is Bt toxin. So Bt toxin क्या होता है? So हमारा एक naturally occurring bacteria होता है, which is Bacillus. So the naturally occurring bacteria is Bacillus thuringiensis. So ये एक प्रोटीन टॉक्सिन रिलीज करता है, बेसिकली प्रोटीन टॉक्सिन, एंड ये क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन्स रिलीज करता है. सो इन टॉक्सिन्स का नेम क्राई होता है, एंड और क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स भी हम बोलते हैं. ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स टॉक्सिक होते हैं, एंड जनरली ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम प्रोटॉक्सिन बोलते हैं, एंड लेटर इंसेक्ट गट में जाके ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं. डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है, द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स. सो इसमें बोला है कि जो गिवन बैसिलस है इसके पास एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा गिवन बैसिलस है, बीटी है, इसके पास एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन टॉक्सिन्स. सो ये प्रोटीन टॉक्सिन्स, इनको हम क्राई प्रोटीन्स भी बोलते हैं, एंड ये जो होते हैं फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स ये टॉक्सिक होते हैं. सो दिस ऑप्शन गिवन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछा है the inactive protein gets converted into active form in insect gut. So उसमें बोला है कि जो ये inactive form में present होता है प्रोटॉक्सिन, ये जाके कन्वर्ट हो जाता है इन एक्टिव फॉर्म इन इंसेक्ट गट. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज हमारा जो प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है ये हमारा बीटी का टॉक्सिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एंड इंसेक्ट गट में जाके जहाँ पे इसको एक एल्कलाइन पीएच मिलता है, एंड पीएच होता है ये लेवल बिटवीन 9 to 10, ये यहाँ पे इसकी प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करवाता है. सो ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से जो हमारा टॉक्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, विच इज बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट्स एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस. सो इसमें बोला है कि जो बीटी प्रोटीन होता है और जो बीटी टॉक्सिन होता है ये एक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन बैसिलस. सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा बैसिलस होता है ये टॉक्सिन जब बैसिलस में प्रेजेंट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो इन बैसिलस इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड एक्टिव होता है ये इनसाइड इंसेक्ट गट. सो ये पहले से नहीं होता है एक्टिव, एंड ये अल्कलाइन पीएच की वजह से चेंज होकर एक्टिव होता है. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है, विच इज द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स ओवरीज. सो इसमें बोला है एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होते हैं ये हमारे ओवरीज में एंटर करते हैं, एंड ऑफ द पेस्ट. सो ये इंसेक्ट ओवरीज में एंटर करते हैं या फिर पेस्ट ओवरीज में, एंड ये क्या करते हैं, टू स्टरलाइज इट, वहां पे स्टरलाइजेशन करते हैं, एंड दस इनकी मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं इनसाइड इंसेक्ट गट, एंड ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली ओवरीज का यहाँ कोई रोल नहीं होता है. So therefore, the correct option for this question is option number B, which is the inactive protoxin gets converted into active form in the insect gut. Hope you understood it well. Best of luck.